ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक अवैध मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है, लेकिन मुद्दा सिर्फ अवैध मस्जिद नहीं। टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर मस्जिद के आसपास रहने वाले लोगों ने बड़ा खुलासा किया। आसपास की महिलाओं ने दावा किया है कि मस्जिद की मंजिल अवैध तरीके से तो बढ़ती ही चली गई, तो उसके साथ साथ बाहरी लोगों की तादाद भी बढ़ती चली गई और अवैध मस्जिद में पहुंचने वाले ये लोग आसपास की महिलाओं पर भद्दे कमेंट भी करते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिमला के संजोली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर, जब से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर है? बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर। एक चीज ये भी कह रहे हैं कि अभद्रता भी होती है, क्योंकि ये जो मस्जिद के टॉयलेट्स बने हुए हैं या फिर ये लोग जो टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं वो खुले में यूज करते हैं। जब महिलाएं विरोध करती हैं तो कहते हैं आंखें बंद कर लो। हाँ जी सर, वो मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। आप लोग भी ऐसा महसूस करते हैं? आपका क्या नाम है? हमारे मंजू नाम है जी। तो हम सब आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, हमारे सबको बहुत दिक्कत होती है ना इधर जाने के लिए, और इतने रस हो जाती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जो कब ये रस यहाँ से वो होंगे खत्म जो हम फिर जाओ बाहर। और शुक्रवार को तो इतने रस हो जाती है, इतने आदमी फैल जाती है जो हमारे सबको दिक्कत हो जाती है। सर कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ होते हैं, जैसे आप चलो बोलने के कुछ बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी तो नहीं हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए तो उसको हम दोनों आदमी उसको पिटाई किए थे। पिटाई करनी पड़ी थी? अच्छा। हाँ। तो उसके बाद वो भाग गया कि अभी भी रह? भाग गया वो। हाँ, पीजी वाले ने, भैया ने खाली करवा दिया उसको। अच्छा। हाँ जी। तो ये बाहर के जो लोग आए हुए हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग जो यहाँ आकर बस गए हैं, उन लोगों की बात हो रही है। आपका क्या नाम है? सर सोनिया। सोनिया जी बता रही हैं, दो महिलाएं जिनसे बात हुई कि यहाँ पर अभद्रता से लेकर और बदतमीजी भी हो रही है, तो ये सब चीजें क्या नई हैं इस इलाके में? सर ये सब कुछ सच है। यहाँ से भी हम लोग जाते हैं, बच्चों को लेने जाते हैं, वो तो बहुत डे बाय डे बाहर से बहुत लोग आ गए मुस्लिम जो है ना ये। और मतलब शुक्रवार को तो इतना है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को भी लेने नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, गली में से खूब बहुत निकलते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? सर ये होता है कि मतलब देखते हैं अजीब तरीके से घूरते हैं, कमेंट तो चलो हमें तो नहीं किया पर बहुत मतलब गंदा लगता है जब घूरते हैं। अजीब नजरों से देखते हैं? अजीब नजरों से सर। तो ये बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ ही होता है या इन लोगों की एक्टिविटी जो है वो बाकी जो लोग हैं सबके साथ इस तरह की के साथ ऐसी होता है? देखो सर हमें तो ये है कि हम ना सीढ़ियों पे बाहर बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कुछ, बहुत ज्यादा संख्या से लोग निकलते हैं यहाँ से। हम यहाँ पर बाहर नहीं बैठ सकते कहीं, यहाँ तो ये स्टेयर्स पर ही हम धूप सेकते हैं, तो यहाँ से ये गली से आना जाना इनका, तो हमें उठकर बैठना उठना बैठना बस ये ही लगा रहता है यहाँ पर भी। जी क्या कह रही हैं? सर जैसे कोई कमेंट पास भी करते थे तो हम ना इग्नोर कर देते उस चीज को, हमने देखना ही पलट के नहीं देख सकते हैं उस चीज को, तो सीधा ऊपर को निकल जाते हैं सीढ़ी से। इग्नोर करना पड़ता है? आप समझिए कि मतलब अपने ही घर में, अपने ही शिमला में, अपने ही संजोली में कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। ऐसा माहौल यहाँ पर हो गया है कि अपने घर से बाहर निकलने में या सड़क पर चलने में
डर लगता है, खासतौर से उस वक्त में जब बड़ी संख्या में ये लोग बाहर निकलते हैं और इग्नोर करना इनको ज्यादा बेहतर लगता है। इनको लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े की स्थिति यहां पैदा हो जाएगी, और ऐसा यहां होता नहीं है क्योंकि ये बहुत शांत इलाका माना जाता है। इस तरह की परिवेश यहां पर रहन सहन इस तरह का रहा नहीं है, इसलिए इग्नोर करना ज्यादा इनको आसान लगता है। इग्नोर करके अपने ही घर में इनको रहना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, शिमला, नवभारत। तो महिलाओं की आप बीती आपने सुनी कि कितनी परेशानियां उन्हें होती हैं, क्या क्या सहना पड़ता है। शिमला की अवैध मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ एक हिंदू का मकान भी है। इस घर के लोगों ने नवभारत के कैमरे पर बताया कि न सिर्फ अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया, बल्कि यहां धीरे धीरे लाउड स्पीकर भी लगा दिया गया, जिससे आसपास के लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए शिमला से विद्यानाथ झा की एक और पड़ताल वाली रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंशुल भाटिया। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने ऊपर इसी मस्जिद के साथ में। आप देखिए ये बगल में मस्जिद है और उसके बगल वाले घर में आप रहते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर दिक्कत यह है जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं और उनकी पहचान भी नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, और इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि डर का माहौल बनता है। और यहाँ से गुजरने के लिए मतलब लोगों को कई काफी देर रुकना पड़ता है। कब जैसे ये लोग मतलब अपने जाएंगे आएंगे उसके बाद अपने जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज लोगों को क्या इतने मूव में जब मर्द लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें गुजरना बड़ा टफ हो जाता है सर। और रास्ते यहाँ पे तंग है, ये आप सीढ़ियाँ देखेंगे ऊपर देखेंगे सब जगह तंग है, तो मतलब एक साथ दो तीन लोगों का क्रॉस करना बड़ा टफ है। माहौल क्या बदल गया है यहाँ पर? पहले के माहौल में और आज के माहौल में क्या फर्क है? मतलब क्योंकि ये तो कहते हैं कि 1947 या उससे पहले की मस्जिद है। मस्जिद 1947 से है, पुरानी मस्जिद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फ्लोर की हुआ करती थी, टीन की छत हुआ करती थी, वो सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी मस्जिद थी। यहाँ पे पहले भी नमाज होती थी, आज भी नमाज होती है। पहले की नमाज में ये फर्क है कि लाउड स्पीकर नहीं लगते थे, आज की नमाज में लाउड स्पीकर लगते हैं। और मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में शिमला में नहीं है, कहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में। क्या नाम है जी? मेरा नाम हनीश चोपड़ा है और मैं भी यहाँ साथ में बगल में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या बदल गया है और कितने सालों में बदला है यहाँ पर? देखिए पहले ये सिर्फ एक मंजिल की होती थी और अब ये जो है आप देखिए कितने फ्लोर बन गए, 3-4 फ्लोर इसमें इलीगली बन गए हैं। तो लोगों में काफी रोष है क्योंकि एक तो शहर के बीचों बीच है और ऊपर से इलीगल जो तरीका है उस तरीके से ये बनी हुई है। और जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि एक छोटा सा रास्ता है और जिस दिन यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन इतना भीड़ होती है कि लोगों को यहाँ से जाने में काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और लोगों की जो मिसबिहेवियर है, इन जो यहाँ पे लोग आते हैं वो भी काफी कंप्लेंट्स इसमें सामने आई है। तो इसी की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसका जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया था। मैं थोड़ा आपको तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पिछले दिनों जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ विरोध प्रदर्शन लोगों का हुआ, उसके बाद यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के निर्माण को लेकर पूरा मामला चल रहा है। ऊपर की जो मंजिलें, 4 मंजिलें, आप देखिए जो नीचे की मंजिल है वो आपको दिखाई देगी कि पुरानी है, लेकिन ऊपर की 4 मंजिलें आपको बनी हुई नई दिखाई देंगी। और खासतौर से अगर 3 ऊपर वाले फ्लोर को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि 2010 से ही इस मस्जिद का निर्माण का जो मामला है वो यहाँ के निगम में चल रहा है, निगम कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर ये निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ विद्यानाथ झा, शिमला, नवभारत।